छात्रों, आप सबों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे, जिसको स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं हिंदी में। इसको 3D में समझेंगे हम लोग। और ये जो हम पढ़ाएंगे वो आपके जेईई मेन, नीट, बोर्ड एग्जाम्स और अदर जो भी एग्जाम्स है जिसमें आपको 12वीं स्तर के फिजिक्स के प्रश्न आते हैं, उसमें काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। चलिए आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है कि मैं जो भी वीडियो चलाऊंगा आने वाले समय में, जब भी कोई ऐसा कंसेप्ट होगा जो बहुत टेक्निकल कंसेप्ट होगा, जिसमें 3D की आवश्यकता पड़ेगी, आपका इमेजिनेशन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, आप कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि टीचर कहना क्या चाहता है, वो सब मैं यहाँ 3D के माध्यम से समझाऊँगा और देखना आने वाले समय में मज़ा ही आ जाएगा एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी की, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। उसमें आज सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा, आवेश क्या है, विद्युत आवेश क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, आवेश को समझने का प्रयास करेंगे। स्थिर वैद्युतिकी की पहले बात कर लेते हैं। ये जो हम फिजिक्स का ब्रांच जो पढ़ने जा रहे हैं, तो स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें स्थिर वैद्युत आवेश, जिसमें स्थिर माने रुके हुए विद्युत आवेश तथा उसके गुणों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। जैसे विद्युत आवेश किसी सतह पर, किसी जगह पर रुका हुआ है और तब वो कौन सा गुण दिखा रहा है, कौन सा प्रभाव दिखा रहा है, इसी का अध्ययन हम जिस ब्रांच में करते हैं उसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। विद्युत आवेश की बात कर लेते हैं। तो किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण, मौलिक मतलब होता है एकदम फंडामेंटल, उस पदार्थ के साथ अटैच रहेगा। जैसे ही वो पदार्थ दुनिया में बना आया, ये गुण उसमें अटैच हो गया, उसी को बोलते हैं मौलिक गुण। जिसके कारण दो आवेशित पिंडों के बीच विद्युत आकर्षण या विद्युत विकर्षण बल काम करने लगे, उसको हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। ऐसे तो बहुत सारी परिभाषा है विद्युत आवेश की, कि विद्युत आवेश किसी वस्तु की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसकी आंतरिक गुण है जो उसके साथ अटैच ही रहता है। लेकिन ये परिभाषा काफ़ी अच्छा है कि विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह मौलिक गुण है जिसके कारण किसी वस्तु, दो आवेशित वस्तुओं में विद्युत आकर्षण या विकर्षण बल काम करने लगता है। अब जैसे 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, हमारी प्रकृति में 4 तरह के फंडामेंटल फोर्स है, 4 तरह के बल है। एक जो हमारा बल है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। फिर एक बल होता है हमारा विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर फोर्स, और फिर आपने एक पढ़ा होगा वीक फोर्स। 4 तरह का ही बल है प्रकृति में। इन चारों में ज़्यादातर जो बल है उनका नेचर आकर्षण का है। आकर्षण माने एक दूसरे की तरफ खींचने का है। लेकिन ये विद्युत चुंबकीय बल ऐसा है, फोर्स ऐसा है, केवल उसी का नेचर ऐसा है जिसमें विकर्षण होता है। तो हुआ क्या कि प्राचीन समय में जब लोगों ने क्या किया, जैसे 2 गुब्बारा है, 2 गुब्बारे को ऊन से अगर रगड़ दिया जाए और गुब्बारे को जब साथ रखा जाए तो दोनों गुब्बारे एक दूसरे से दूर भागते हैं, विकर्षण हो रहा है। तो लोगों ने सोचा कि आज तक तो हम सुने थे कि जैसे किसी वस्तु में द्रव्यमान है, वजन है, तो द्रव्यमान के कारण आकर्षण होता है, एक दूसरे को खींचता है। ये पहली बार ऐसा देखा गया कि नहीं, 2 वस्तु नजदीक आने के बजाय दूर भाग रहा है। मतलब कुछ तो ऐसा है जो कुछ अलग गुण दर्शा रहा है। वो गुण विकर्षण का किसके कारण आ रहा है? आवेश के कारण। तो परिभाषा इसलिए आवेश का दिया गया कि आवेश किसी पदार्थ का वो गुण है जो आकर्षण वाला भी बल पैदा करता है और साथ ही साथ विकर्षण वाला भी। अब कब और कैसे करता है, यही हम लोग समझेंगे आगे चल के। तो विद्युत आवेश के प्रकार, विद्युत अभी तक 2 प्रकार के ही विद्युत आवेश पाए गए हैं, 2 ही प्रकार का होता ही है। पहला है धनात्मक आवेश, धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, प्लस चार्ज, और दूसरा है ऋणात्मक आवेश या ऋणावेश, जिसको बोलते हैं माइनस चार्ज, निगेटिव चार्ज। यानी आवेश 2 तरह के होते हैं, चार्ज 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव चार्ज जैसे मान लेते हैं 2 गोला है, दोनों पे प्लस चार्ज, यहाँ 2 गोला है, दोनों पे माइनस चार्ज है। तो देखिए क्या होता है, जब भी 2 पॉजिटिव आवेश को नजदीक में रखा जाता है एक दूसरे के, तो उन दोनों के बीच विकर्षण होता है। विकर्षण यानी रिपल्सन होता है। रिपल्सन का मतलब एक दूसरे से दूर भागता है। कभी आप बचपन में चुंबक से खेले होंगे, तो चुंबक में कभी कभी देखे होंगे कि दोनों का नॉर्थ पोल सामने रखिएगा तो दोनों चुंबक वो भागेगा, एक पीछे से खहेदेगा, दूसरा भागेगा।
सटवे नहीं करेगा, वही घुमा दीजिएगा तो एक दूसरे से चिपक जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ है, सेम आवेशों में विकर्षण होता है, जैसे सेम सेम है, प्लस प्लस विकर्षण, माइनस माइनस विकर्षण, लेकिन डिफरेंट आवेशों में आकर्षण होता है, जैसे माइनस प्लस में आकर्षण, प्लस माइनस में आकर्षण, अट्रैक्शन होता है। आकर्षण का मतलब अपने, ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, दोनों नज़दीक आने का कोशिश करेंगे या आ भी जाएंगे, तो इसको हम लोग आकर्षण बोलेंगे। तो आपको मोटा मोटी बात क्या याद रखना है, बात ये याद रखना है, निष्कर्ष क्या निकला कि दो समान आवेशों के बीच विकर्षण होता है, जबकि दो असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। इसी समान शब्द को कभी कभी एग्जाम में एग्जामिनर इस शब्द से बदल देगा, बोलेगा सजातीय, इसको असमान को बोलेगा विजातीय। सजातीय का मतलब होता है एक ही जात के, विजातीय मतलब अलग अलग जात के। एक ही जात के आवेश यानी अगर दोनों प्लस है या दोनों माइनस है तो विकर्षण होगा, और विजातीय मतलब अलग अलग जाति के, मतलब एक प्लस है एक माइनस है या एक माइनस एक प्लस है तो क्या होगा, आकर्षण होगा। ये निष्कर्ष है। तो निष्कर्ष क्या क्या निकला, आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण है। दूसरा, आवेश दो तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। दो सेम आवेशों के बीच विकर्षण होता है और दो डिफरेंट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन यानी आकर्षण होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्लास में हम आवेश की अवधारणा को और डिटेल से और अंदर जाकर समझेंगे, तो ये अगले क्लास में हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको और क्या चाहिए, इसमें क्या मैं और डीप जाऊँ या आपको क्या कमी लगा, क्या अच्छा लगा, आप कमेंट में बेझिझक लिखिएगा। आज के लिए इतना है।